आत्म सुध कब पाएगा। विषयों में तू लिप्त रहा तो अंत काल पछताएगा। जीवन सारा बीत रहा है, आत्म सुध कब पाएगा। राम गए और गए हैं रावण, फिर कैसे बच पाएगा। राम गए और गए हैं रावण, तू कैसे बच पाएगा। जीवन सारा बीत रहा है, आत्म सुध कब पाएगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, श्री मूल नायक अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि शिक्षण विमल सागर जी महाराज की 170 समोसरण विधान की, 680 जिन बिंबों की, हाँ क्या हो गया, हाँ 680 तो सभी लोग थोड़ा दूर दूर बैठ जाएं, क्योंकि आज ध्यान करवाएंगे सबको। दूर दूर बैठ जाओ, क्योंकि वो डिस्टर्ब होगा नहीं तो फिर। सभी लोग रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए सीधे बैठो। थोड़ा व्यवस्था कर लो ना और अच्छे से, क्यों थोड़ा सा व्यवस्था कर लो। हाँ चलो, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए नासाग्र दृष्टि रखना है और गहरी सांस लेते हुए पहले ओम का उच्चारण करेंगे और फिर ध्यान करेंगे। नासाग्र दृष्टि यानी कोई आशा नहीं, ना सा यानी नाक का अग्रभाग आंखों से दिखना चाहिए। हल्की आंखें बंद होंगी, हल्की खुली रहेंगी, बस नाक अपनी दिखना चाहिए। अपनी नाक सबको दिख रही होगी। और गहरी श्वास लेते हुए पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। आते जाते श्वासों पर बस सिर्फ सुनना है, सिर्फ हमें चिंतन करना है। कानों से बस इस ध्वनि का सभी साइलेंट मोड में बैठेंगे। आज हम चारों गतियों का ध्यान करेंगे। हे जिनेंद्र भगवन, हे भीतरागी, हे तोपदेसी, हे सर्वज्ञ, हे पतितोद्धारक, हे दया निधान, मैंने जाने अनजाने में मन की धृष्टता और दृष्टि की प्रवृत्ति से जो गलतियां की, जो अपराध किए हैं, उसको मैं अपनी निंदा गहरा आलोचना के द्वारा समस्त कर्मों के क्षय करने के लिए हे भगवान आपसे आलोचना करता हूं। अनेक भवों से संचित हुए कर्म रूप दोषों की विशुद्धि के लिए हे भगवान मैं अपने पापों के वृक्षारण के लिए आपसे निवेदन करता हूं। हे भगवान मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं, भगवान मैं अधम हूं, आपसे क्या छिपाऊं।
क्योंकि आप अपने ज्ञान में सब कुछ देख लेते हैं। मैं दूसरों से पाप छिपाने की कोशिश करता हूँ, किंतु आपसे कुछ नहीं छिपा सकता प्रभु। हे परमात्मा, मैंने राग, द्वेष, हर्ष, विषाद, शोक, भय, स्वप्न आदि के वशीभूत हो परिणामों को संक्लेशित कर प्रमाद से हुए पापों को प्रक्षालन हेतु मैं अपनी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। हे भगवान, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। सब जीवों से मेरा मैत्री भाव है, मेरा किसी के साथ बैर भाव नहीं है। मैं किसको अपना शत्रु मानूं, क्योंकि समय बदलते शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बन जाता। न्याय अन्याय का ध्यान न रख मैंने धन संचय हेतु लोगों को कितना लूटा, उन पर अत्याचार किए, उन्हें धोखा दिया, उनकी आंखों में धूल झोंकी। धन के लिए मैंने क्रोध किया, मायाचारी की, कपट किया और न जाने कितने पाप कर मैं पापों में लिप्त रहा। मैंने कितने ऐसे कर्म किए और मैंने कितने मर्म भेदी वचन कहे। अब मुझे अपने द्वारा किए कर्मों का बहुत पश्चाताप हो रहा है। मेरा अंतःकरण अत्यंत क्लेशित हो रहा है, अर्थात मैं मन वचन काय से किए कुकृत कर्मों की निंदा आलोचना करता हूँ। जरा सी बात पर इतना क्रोध किया, शरीर में कंपन होने लगा, आंखें लाल हो गई, सामने वाला मेरा शत्रु बन गया। प्रभु, मैंने अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक ली। पाप कर्मों का बंध, शरीर की शक्ति का ह्रास, दुश्मनों की सेवा करने पर भी मैं क्रोध करने से पास नहीं आता। हर क्रोध के बाद मैं पश्चाताप करता हूँ और मैं सौगंध लेता हूँ कि दोबारा क्रोध नहीं करूँगा, पर समय आते ही सब भूल जाता हूँ प्रभु। अभिमान, दुर्भिमान, घमंड भी किया, अर्थात मैंने अपने नाम के लिए, शान के लिए लाखों रुपए ऐसे ही बर्बाद कर दिए, लेकिन मैंने किसी की मदद नहीं की और कभी आत्मदर्शन नहीं किया। माया के चक्कर में कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया और मैं खरबूजे की तरह रंग बदलता रहा। कभी अपने बिजनेस में, कभी घर गृहस्थी में, अन्य कार्यों में कई बार मैं कई व्यक्तियों को धोखा देता रहा। धर्म ना करने के लिए मैंने कई बहाने बनाए, पर मैं यह नहीं जानता था कि इसमें मेरी ही हानि है। मायाचारी करने का परिणाम मैं त्र्यंच गति में गया और अनेक गिरगिट की तरह रंग बदलता रहा। लालच की प्रवृत्ति ने मेरे हृदय में ऐसा डाका डाला कि एक के बाद एक वस्तु का लोभ बढ़ता रहा। लोभ पाप का बाप खाना। मैंने इसकी परिभाषा को नहीं समझा। परमात्मा के समक्ष प्रार्थना में कुछ ना कुछ अवश्य मांग लेता। सच्चे सुख और शांति का उपाय कभी न जाना, न कभी गुरु से पूछा। लोभ ने क्रोध कराया, मान मायाचारी भी कराई। हे प्रभु, जागते हुए तो पाप क्रिया की, पर सोते सोते स्वप्न में भी पाप का उपार्जन किया। पापों का विषपान कर मैं अपने आप को बड़ा चतुर समझता था। स्वप्न में हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की और अन्य ऐसे पाप के कार्यों में लिप्त रहा। हे परम पिता परमेश्वर, हे परमात्मा, हे विमलात्मा, हे पतित पावन
मैंने एक इंद्रिय वृक्ष आदि जीवों की, दो इंद्रिय आदि जीवों की, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय आदि जीवों को सताया हो, पीड़ा दियो। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा हो। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, त्रस कायक आदि जीवों की हिंसा की हो, उन्हें निर्दयी बनकर संताप पहुंचाया हो या पहुंचाने वाले को अच्छा कहा हो, तो हे भगवान, ये सारे अपराध मेरे मिथ्या हो गए। क्षण क्षण, पल पल, हर कदम पर पाप किया, मन से, वचन से, काया से किया हो, करवाया हो और करने वाले की अनुमोदना की हो। हे प्रभु, ये सब पाप मेरे क्षमा हो। मैंने जीवन को पवित्र बनाने हेतु कुछ नियम ग्रहण किए हो। हे प्रभु, मैंने उनमें कहीं अतिचार लगाया हो अथवा अनाचार किया हो, तो हे भगवान क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति देना, संबल देना कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। हे भगवान, वर्तमान युग के शासन नायक वर्धमान स्वामी के चरणों में बार बार नमस्कार, जिनके चरणों में राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, इंद्र, देवेंद्र, मानव, ऋषि, मुनि, यति और त्रिंचों का राजा सिंह भी नमस्कार करता है। केवल ज्ञान शूरी से प्रतापित, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, सब पापों का नाश करने वाले, सर्व कार्यों की सिद्धि देने वाले, भव समुद्र से तारने वाले, रत्नात्रय से अलंकृत, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक स्वामी, सबों शरण में विराजमान, अरहंत जीव जैसे गणों की प्राप्ति के लिए सभी अरहंतों को मेरा नमस्कार हो, अनंत बार नमस्कार हो। सिद्धों को नमस्कार हो, जिन्होंने कर्मों के समुदाय को नष्ट कर दिया है। आत्मस्वरूप की सिद्धि को प्राप्त करने वाले, कृतकृत, अमूर्तिक, अत्यंत दैदीप्यमान, अनंत सुखी, संपूर्ण लोकाकाश को जानने वाले, अष्ट गुणों से सुशोभित, तप से सिद्ध हुए हैं, संयम से सिद्ध हुए हैं, चारित्र से सिद्ध हुए हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान सिद्ध परमेश जी के चरणों में मेरा अनंत बार नमस्कार हो। उन आचार्यों को नमस्कार हो जो जिन शासन को प्रकाशित करने के लिए दैदीप्यमान दीपक हैं, कृण रूपी माला से सुशोभित हैं, सागर के समान गंभीर हैं, आकाश के समान विशाल और महाविवेकी, शिष्यों को शिक्षा, दीक्षा एवं प्रायश्चित देने में कुशल हैं, आर्त ध्यान, रौत ध्यान से रहित, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में लीन, 36 मूल गुणों के धारी आचार्यों के चरणों में मेरा अनंत बार नमस्कार हो। उपाध्यायों को भी नमस्कार हो, जो अवधि ज्ञानी, उत्तम ज्ञानी, जिनके वचनों की रचना से अज्ञान अंधकार पलायन कर जाता है, मिथ्या दृष्टियों का अभिमान शीशे की तरह चूर चूर हो जाता है। संघ के समस्त मुनियों को जो शिक्षा देने में कुशल हैं, 25 मूल गुण के धारी, आगम सिद्धांत के वेत्ता, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय में अपना समय व्यतीत करने वाले उपाध्यायों के चरणों में मेरा अनंत बार नमस्कार हो। उन लोग के सर्व साधुओं को नमस्कार हो जो ज्ञान ध्यान तप में लवलीन, 12 तपों के द्वारा निरंतर कर्मों को जलाने वाले, दर्शन ज्ञान तप रूपी नेत्रों को धारण करने वाले, आडंबर रहित, चंद्र के समान शीतल, सूर्य के समान तेजस्वी, संसार ही की आशा से रहित, 28
मूल गुणों का जो पालन करने वाले हैं, ऐसे मुनिराजों के चरणों में मेरा अनंत बार नमस्कार हो। हे पतितोद्धारक, हे कर्म विजेता, हे मुक्ति के धनी, मैं अनादिकाल से निकोद की गोद में पड़ा रहा। 4 गति 84 लाख योनियों में घूमते घूमते परेशान हो गया। हे प्रभु, मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे कोई खेल के मैदान में होती है उस बॉल की। सारी जिंदगी ठोकर खाता रहा, फिर कहीं और जन्म लेता हूँ, फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ। इस चक्र में घूमते घूमते न जाने कितना काल व्यतीत हो गया। अब तक मुझे सच्ची राह बताने वाला कोई नहीं मिला प्रभु, कोई ना मिला। पाप कर्मों से जब नरक में जाकर गिरा तो वहाँ की भूमि का स्पर्श करते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हजारों बिच्छुओं ने मुझे एक साथ डसा हो। मैं गेंद की तरह ऊपर की ओर उछला, फिर धड़ाम से नीचे की ओर गिरा, फिर उछला, फिर गिरा। घोर कष्ट, असहनीय पीड़ा। हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? अरे सामने कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। सामने से एक रूप, सिर पर सींग, दांत बाहर को निकले, रंग एकदम काला, बेढोल शरीर, हाथों में हथियार लिए। ये भीड़ मेरी तरफ बड़ी चली आ रही है। मैं भागा पर असफल रहा और मेरे टुकड़े टुकड़े करके चले गए। शरीर पारे की तरह फिर जुड़ गया। अरे इतनी तेज दुर्गंध कहाँ से आ रही है? मेरा दम घुटा जा रहा है। हाय, मैं कितना सेंट लगाता था, बदबू तो असहनीय है। मैं सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करता था, फास्ट फूड खाता था, जिसके निमित्त से कितने सारे जीवों की हिंसा होती थी। उसी का परिणाम है मुझे इधर नरक की वेदनाओं को सहन करना पड़ रहा है। कितनी बदबू आ रही है, ये मिट्टी मुझे डंक मार रही है। याद आया, मनुष्य अवस्था में मैं कालीनों पर चला करता था और वाहन से मैं अनावश्यक यात्रा करता रहता था। हे प्रभु, भूल कर भी तुम्हारे दर पर नहीं आया। अगर मैं भगवान आपकी पूजन, भक्ति, अनुष्ठान, जाप, विधान आदि मांगलिक कार्य करता तो मुझे इस नरक की वेदनाओं को सहन नहीं करना पड़ता। तीनों लोगों का अनाज भी मिल जाए, लेकिन उधर इतनी भूख लगती है पर एक दाना भी नसीब नहीं होता। पानी पानी चिल्लाता हुआ, प्यास की तीव्र वेदनाओं से प्राण कंठ में आ गए, लेकिन प्राण नहीं निकले। तड़पता रहा, लेकिन एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। कोई परिवार का नजर भी नहीं आ रहा है। मैंने पुकारा, आवाज दी, पर निराश। अरे मैंने इनके लिए कौन सा पाप नहीं किया प्रभु, और आज कोई काम नहीं आ रहा। क्या नरकों की पीड़ा मुझे अकेले ही सहन करनी होगी? नहीं प्रभु, बचाओ बचाओ प्रभु। लंबे समय पश्चात वहां से निकला तो तिरंच गति में आया। वहां कभी बिल्ली बना, कभी चूहा बना, तो बिल्ली के द्वारा भक्षण किया गया। कभी सांप बना, कभी नेवला बनाया, और अन्य जानवर हुआ। जब गाय, बैल, ऊंट आदि बना तो पूछा ढोक कर मेरे पेट पर चारा पानी भी नहीं मिला और पेट पर बहुत बोझ हुआ। जरा भी धीरे चलने पर लकड़ी की मार सहन करता हुआ कितने कष्टों को सहन करता रहा। कभी गले में रस्सी बांधी गई, कभी खूंटे से बांधा गया। आना जाना, घूमना फिरना बंद हो गया। बंधे बंधे घुटन होती। क्रोध आता पर कुछ नहीं कर सका प्रभु।
आंखों से आंसू बहाने के अलावा कोई और चारा नहीं रहा। कष्ट भोगता रहा और कर्मों को याद करता रहा। और खरगोश की पर्याय में था तो मेरी सुंदर खाल के दीवानों ने बिल्कुल मेरी खाल उतार दिया और जल में मछली का जीवन पाया। तो कभी उसके वशीभूत होकर मुझे जाल में फांसा गया, और कभी अन्न व्याधियाँ हुई, कभी कोमल सुंदर हिरण हुआ। तो शिकारियों ने सुंदर खाल से मोहित हो तीर से निशाना लगा मुझे मौत के घाट उतार दिया। तड़पते तड़पते मेरी मृत्यु हो गई। गाय के पर्याय में कितने सारे कष्ट दिए, मेरे चर्म के लिए उबलता हुआ खौलता हुआ जल डाला और उससे परस आदि और ऐसी सामग्री बनाने के लिए उपयोग किया गया। कितने कष्टों को मैं सहन करता रहा, असहनीय वेदना को सहन करता रहा। बस मैं यही चिंतन दिन रात करता था, बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं रत्नात्रय धारण करूंगा, संयम लूंगा, व्रत का पालन करके, उपवास की साधना करके मैं सदाचार से रहूंगा। पर कुछ नहीं किया प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। बस थोड़ी सी प्रार्थना की थी प्रभु, मैंने प्रार्थना की और आपने सुनकर मुझे मनुष्य पर्याय दे दी। फिर मनुष्य गति प्राप्त करने के बाद माँ के गर्भ में 9 माह तक उल्टा लटका रहा, हाथ पैर भी ना हिला सका। माँ चर पड़ा, स्वादिष्ट भोजन करती तो मेरे सारे शरीर में दाह उत्पन्न हो जाती, मैं तड़प जाता। जन्म के समय की पीड़ा को इस मुख से नहीं कह सकता। करोड़ों जिह्वा जन्म के समय होने वाले कष्टों को नहीं कह सकती। पर बचपन मैंने खेलने में खो दिया। पीठ पर पुस्तकों का बोझ और माता पिता की डांट ने मेरा बचपन दुखी कर दिया। धीरे धीरे जवानी आई, प्रवृत्तियाँ इंद्रिय भोग की ओर चली गई, दृष्टि में विकार आ गया। मन के प्रति समय न जाने कितना भोगों का कचरा एकत्रित करता रहा, जिससे आत्मा दूषित होती रही। कसायों की तीव्रता बढ़ती रही। पाप, ईर्ष्या, द्वेष एवं चिंता के बोझ से वर्तमान और भविष्य दोनों दुखी बना लिया। माता पिता ने विवाह आदि किया, नई नई समस्याओं का जन्म हुआ, चिंताएं बढ़ने लगी। गृहस्थी में ऐसा फंसा कि धर्म कर्म सभी भूलकर परिवार में ही उलझा रहा और धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया। बीमारी का न्योता, हाथ पैर चलते नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं और कोई इज्जत भी नहीं करता। और धीरे धीरे बस अब कुछ भी करने योग्य नहीं रहा। हे परमात्मा, हे पतित पावन, हे करुणा के सागर, अब तुम्हारा ही सहारा, अपने चरणों में मुझे स्थान दो। तुम्हारा जाप करूँगा, पूजन पाठ करूँगा, पापों से बचकर रहूँगा, कसायों से दूर रहने का प्रयास करूँगा, धर्माचरण में अपना शुभ समय व्यतीत करूँगा। धर्म की शुभ भावनाओं के कारण स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। स्वर्ग की सुंदरता और मदहोशी के वातावरण ने मेरा मन मोह लिया और वहाँ की विभूति में आसक्त हो गया। लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, जैसे एक क्षण हो। जब गले में बड़ी माला मुरझाई तो मृत्यु को निकट जान रोया, चिल्लाया, बिलखा, तड़पा कि हे देवेंद्र, मुझे यहाँ से जाने दो, रोक लो। लेकिन काल चक्र के आगे किसी का बस नहीं चलता। वहाँ से निकलकर मैं एकेंद्रीय स्थावर में चला गया और फिर से चतुर्गति में भ्रमण करना प्रारंभ कर उनके कष्टों को भोगने लगा। हे परमात्मा,
आज तक मैंने हाथों में आई पारस मणि को सागर में डाल दिया, मैं समझ नहीं पाया। है भगवान, आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, आपकी चरण शरण में पड़ा हूँ। हे भगवान, अब मैं अपने कृत्यों की, किए हुए कृत्यों की निंदा अगर आलोचना करके भगवान क्षमा मांगता हूँ। हे भगवान कि हे भगवान, अब मैं अपना पूरा जीवन सत्कार्य में व्यतीत करूँगा भगवान। हे भगवान, मुझे बस आपकी शरण ही चाहिए। मेरा जब भी कंठ अवरुद्ध हो भगवान, आपका नाम स्मरण करते ही कंठ अवरुद्ध हो भगवान। हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें। मेरे द्वारा भूत में और वर्तमान में जो भी त्रुटियां हुई हों भगवान, बस मेरी जुबान से जब भी निकले बस आपका नाम निकले, आपकी स्तुति निकले। मेरी आँखों में जब भी मेरी आँख दर्शन करें तो आपका ही दर्शन करें प्रभु। मेरे कान आपके सद्वाक्यों को सुने, आपकी वाणी को सुने। हे भगवान, मेरे पैर जब भी आगे बढ़ें, तीर्थ यात्रा के लिए बढ़ें, साधु संतों के दर्शन के लिए बढ़ें, मंदिर के दर्शन के लिए बढ़ें, जाप अनुष्ठान के लिए बढ़ें। मेरे हाथ हमेशा जाप किया करें, आहार दान किया करें। मेरे हाथ पूजन अनुष्ठान किया करें। हे भगवान, मेरा पूरा शरीर नख से सिख तक बस आपकी पूजन भक्ति स्तुति करता रहे। इस प्रकार से हमने आज चारों गतियों का ध्यान किया और धीरे धीरे जैसे पूर्व में हमने ओम का ध्यान किया था, इसी प्रकार अब हम ओम का ध्यान करते हैं। 3 बार उच्चारण करते हैं श्वास छोड़ते हुए। ओम 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 ओम। बस 3 बार अपने हाथों से अपने मुख को स्पर्श करेंगे अपने हाथों से। उसके बाद आंखें खोलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। साथ में आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। बैर न हो बे पाप न हो बे भाव क्षमा का हो, बैर न हो बे पाप न हो बे भाव क्षमा। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके। मेरा जीवन तेरा जीवन सबका उत्तम हो, मेरा जीवन तेरा जीवन सबका उत्तम हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्भय बोधि समाधि हो, तन निरोगी मन हो निर्भय बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो।
दुखियारा ना कोई होवे मन ज्योतिर्मय हो, दुखियारा ना कोई होवे मन ज्योतिर्मय हो। इस प्रकार से यह भावना प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और यह भावना भाना चाहिए कोई गरीब नहीं रहे, सबको औषधि मिले, सभी निरोगी रहें और सबके कष्ट दूर हों। यही तीर्थंकर प्रकृति बंध में कारण बनती है, वैयावृत्ति। इसलिए जो बीमार रहते हैं वो हमेशा औषधि दान करेंगे तो निश्चित रूप से निरोगी होंगे। क्योंकि हमने पूर्व में औषधि दान नहीं किया, इसलिए हम अभी रोगी हैं। अब हम औषधि दान करेंगे, जहाँ जैसा निमित्त मिले। जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है वो करें और जो नहीं कर सकते हैं उसकी भावना करें। कई लोग ऐसा कहते हैं ना, हम सौधर्मिंद बनना चाहते हैं, हम भगवान के माता पिता बनना चाहते हैं। कई लोग पिछी लेने के लिए भावना रखते हैं, लेकिन पिछी किसको मिलती है? एक ही व्यक्ति को मिलती है। बहुत सारे लोग भावना भाते हैं। ऐसी दान करने की भावना होती है, कोई अच्छी भावना होती है। चाहे कोई भी काम हो तो भावना करने में क्या जा रहा अपना। जैन दर्शन तो बहुत सस्ता है। लोग कहते हैं कि जैन धर्म बहुत महंगा है क्योंकि सम्मान उन्हीं को मिलता है जो दान करते हैं बड़े बड़े। ऐसा नहीं है। आप अपनी भावना प्रबल तो बनाओ। आप जैसे शिखर जी नहीं जा पा रहे हैं तो भावना भाएंगे, पुण्य बढ़ेगा तो शिखर जी जाने की भावना होगी। कई बार आचार्य को आहार देना है तो लोग कहते हैं हमसे, तो हम बोलते हैं माला फेरो, पुण्य बढ़ाओ। तो हर काम के लिए पुण्य बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जब आपका पुण्य प्रबल होगा निश्चित रूप से वह कार्य होगा। अब आज प्रश्न का नंबर आता है, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने, जो ध्यान के माध्यम से बताया था कि 84 लाख होती हैं, वो क्या होती हैं सब जानते हैं। बहुत सरल प्रश्न हैं। प्रश्न आता है अब आपके सामने, चारों गतियों का वर्णन ध्यान के माध्यम से चल रहा था, तो उसमें फास्ट फूड का वर्णन आया था। उससे कहाँ जाता है जो फास्ट फूड उपयोग करता है? हाँ थोड़ा सा हाँ फास्ट फूड बताया ना, नरक का वर्णन चल रहा था ना उस समय, तो फास्ट फूड का प्रसंग आया था ना, वो प्रसंग ध्यान के माध्यम से यही बताया था। चलो तीसरा प्रश्न आता है अब आपके सामने। तीसरा प्रश्न, जो आप प्रतिदिन पढ़ते हैं उस ध्यान में 5 परमेष्टि का वर्णन आया था, है ना? तो आचार्य परमेष्टि चौथा प्रश्न आता है अब आपके सामने। थोड़ा साइड से वो प्रश्न आता है अब आपके सामने। बच्चों के लिए है ये स्पेशल प्रश्न, बच्चों के लिए। परमेष्टि कितने होते हैं?